हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास 11th का जो सीरीज चल रहा है कक्षा जो है मतलब फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में इसका सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर के बारे में, उसमें न्यूटन का प्रथम नियम, सेकंड और थर्ड ये सब चला। संदेश शोषण का नियम चला। जब दो बॉडी आपस में टकराते हैं तो उसमें जो है जो हल्का होता है उस पर क्या असर पड़ेगा, भारी होता है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपने देखा है। आज आप देखेंगे अगर दो बॉडी है M1 और M2, उसको घिरनी से हम लटका दें तो उसमें जो डोरी में तनाव आएगा उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक, उस पर असर क्या पड़ेगा इसको देखेंगे। तनाव एक प्रकार का बल है, ठीक है, जो हमेशा आगे वाली गति का विरोध करता है। तनाव ये हमेशा करता है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे की ओर उसको जो है एक प्रकार का क्या प्रकार ये जो बल है, लाइक ए फ्रिक्शन फोर्सेज है ये, ठीक है। अगर आगे की ओर बढ़ेगा तो उसको जरूरत तो क्या करेगा, उसको पीछे की ओर लेके जाएगा, तनाव है ना। तो देखेंगे इसी में, ठीक है, देखेंगे बाबू इसी में। हेडिंग डालेंगे, घिरनी पर से गुजरती डोरी से जुड़े दो पिंडों की गति। ठीक है, घिरनी पर से अगर डोरी गुजरेगा दो पिंडों की गति के बारे में देखेंगे। घिरनी पर से दो प्रकार की घिरनी आप यहाँ पर अपने सिलेबस में कक्षा 11 के सिलेबस में देखेंगे। दो प्रकार की घिरनी, ठीक। जैसे ये मान लीजिए एक तरफ एक द्रव्यमान लगा है M1, दूसरी तरफ एक द्रव्यमान लगा है M2, ठीक है। दूसरी तरफ M2 का मान ज्यादा है, M1 का मान कम है, ठीक है। M2 का मान ज्यादा है, M1 का मान कम है, ठीक। अगर इसका मान ज्यादा है तो नीचे की ओर गति करेगा, इसमें त्वरण आएगा A। अगर इसका मान कम है तो ये ऊपर की ओर गति करेगा, ये खींचता हुआ जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। इसमें तनाव बल T, इसका तनाव T आएगा, ठीक है। इसका तनाव T आएगा। इसमें से हमको पता करना है कि त्वरण A का मान क्या होगा और इसका तनाव T का मान क्या होगा, यही हमको जो है पता करना है। तो हम मानेंगे कि माना दो बॉडी है M1 और M2, जिसमें से M2 का मान ज्यादा है, M1 का मान कम है, ठीक है। इस तरह से फिगर बनाएंगे। पहला कंडीशन है ये, वहां लिखेंगे M1 पे जो बल कार्य कर रहे हैं उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कैसे कार्य कर रहा है। देखिएगा, ये रहा M1, ऊपर की ओर का तनाव बल T, नीचे की ओर इसका भार M1 इंटू G, और ऊपर की ओर त्वरण A। जब भी इसको खींचा जाएगा ये ऊपर की ओर गति करेगा, उसमें एक बल जरूर आएगा क्योंकि वो अपने जड़त्व का विरोध करेगा। जो गैलीलियो है यानी न्यूटन का प्रथम नियम है, दोनों सेम ही है, तो वहां से एक बल जरूर आएगा M1 इंटू A या M इंटू A, ठीक है। यहाँ पर लगने वाला जो टोटल फाइनली बल होगा वो कितना होगा, ज्यादा कौन है, ऊपर की ओर जा रहा है यानी T ज्यादा है, तो T में से इसको घटा देंगे, ये कहेगा ऊपर चलो, ये कहेगा नीचे चलो, लेकिन जो ज्यादा उसी में से इसको माइनस करेंगे, हो जाएगा T माइनस M1 इंटू जी बराबर M1 इंटू A। ये रहा इसका फोर्स, यानी इस पर लगने वाला जो बल है समीकरण नंबर 1 यही आएगा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है। M1 इंटू जी नीचे की ओर कार्य करेगा, तो जो ऊपर जा रहा है ज्यादा है उसमें से घटा देंगे, T1 माइनस M1 इंटू जी बराबर M1A, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, दूसरे बॉडी पे आते हैं। यहाँ M2 के लिए क्या करेंगे, M2 के लिए सेम कंडीशन देखेंगे। M2 का मान ज्यादा है इसलिए इसका भार नीचे हो रहा M2G, नीचे की ओर है, T कह रहा नहीं हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो जिसका मान ज्यादा उसी की तरफ वैल्यू ज्यादा झुकेगा, तो M2G माइनस T इक्वल टू नीचे की ओर कार्य कर रहा M2A। समीकरण नंबर 2, पहले और दूसरे को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़िएगा T माइनस M1G बराबर M1A इक्वल टू, ठीक है, M1A नहीं, दाया पक्ष दाया, बाया पक्ष बाया, प्लस M2G माइनस T बराबर M1A प्लस M2A, प्लस माइनस कट गया, इसमें क्या कॉमन है, G। प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद में लिखो। M2 माइनस M1 इक्वल टू, A कॉमन ले लो, क्या मिला M1 प्लस M2, या ऐसे लिख लो M2 प्लस M1,
ए का मान चाहिए जी, इसको नीचे भेज दो तो हो जाएगा। दोनों का क्या लिखा है, m2 माइनस m1, नीचे m1 प्लस m2, बाहर क्या, g बराबर a। फार्मूला क्या मिला, दोनों द्रव्यमानों का डिफरेंस m2 माइनस m1 और दोनों का ऐड, हमको जोड़ना भी है, दोनों का अंतर, दोनों का जोड़ इंटू जी, यही करना है। जो ज्यादा होगा उसी में से कम वाला घटा देंगे और नीचे ज्यादा कम को दोनों को जोड़ लेंगे। ये तो त्वरण का मान आ गया। पूछेगा जो तनाव बल टी है वो कितना लगेगा, तो टी का मान पूछेगा, तो टी का मान कैसे पता करेंगे, टी का मान आप ये समीकरण नंबर 1 में यहाँ रख दो, ठीक, चाहो यहाँ रख दो। चलिए टी का मान, टी तो पता करना है, एक सेकेंड, टी पता करना है, इसको उधर भेज दीजिए, आपको मिलेगा m1a प्लस m1g। m1 कॉमन ले लो, अंदर क्या मिला, a प्लस g। अब a का मान यही रख दो, m1 a का मान कितना है, दोनों का डिफरेंस और दोनों का जोड़, ठीक है, m2 प्लस m1 हो गया बाबू, इंटू जी और प्लस जी। चलो m1 जी कॉमन ले लो, अंदर क्या मिला, m2 माइनस m1 अपान m2 प्लस m1। चलिए यहां देखिए, ये t का मान आया, ठीक है, t इक्वल टू m1g, इसको यहां ले जाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे, m2 माइनस m1, ठीक है, प्लस m2 प्लस m1 बटे नीचे कितना m1 m2 प्लस m1, ठीक, प्लस माइनस कट गए, m2 m2 2 m2, t बराबर 2 m2 m1 g बटे m1 प्लस m2। तो फाइनली हमको तनाव बल क्या मिला, दोनों का गुणा करना है, दोनों का जोड़, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई 2 कर देना है, जी तो रहेगा रहेगा। त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण एकदम फार्मूला याद कर लीजिए बाबू, दोनों का माइनस दोनों का प्लस, ठीक है, दोनों का माइनस दोनों का प्लस इंटू जी, यहाँ दोनों का गुणा दोनों का प्लस इंटू जी पर दुगुना रहेगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये इस तरह से इसको क्या निकालेंगे हम, अगर दो बॉडी घिरनी के माध्यम से लटके हुए हैं तो इस तरह से फार्मूला हम निकालेंगे, ठीक। चलिए एक और घिरनी है इसमें जो किसी एंगल पर डिपेंड रहता है, एंगल पर झुका रहता है, तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे उसका देखेंगे, ठीक है, एंगल पे रहता है उसे हम कैसे निकालेंगे, वहां भी वही करना है, तनाव बल निकालना है और त्वरण निकालना है बाबू, ठीक। फिगर बनाएंगे पहले, चलिए ये रहा, यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक, इस तरह से मान लीजिए एंगल पर, यहाँ एक घिरनी लगा हुआ, इसको रस्सी से बांध दिया गया, नीचे की ओर द्रव्यमान m आया, ठीक है, ये m2 है, ये m1 है, ठीक, m2 और m1। m2 का मान जानते हैं, ये ऊपर की ओर तनाव T, नीचे की ओर कार्य करेगा m2g और नीचे की ओर थोड़ा कार्य करेगा a, इधर की ओर तनाव बल T, ये कार्य करेगा m1 इंटू a, ठीक, दो बॉडी है, फिर वही सेम प्रोसेस, a का मान निकालिए फिर तनाव का मान निकालिए। चलिए देखते हैं, इस बॉडी पे जो ये कह रहा है तनाव बल T हम इधर की ओर गति करेंगे a त्वरण, ये कह रहा नहीं हम नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग में विरोध करेगा, ये आगे की ओर ये पीछे की ओर, तो ना आगे ना पीछे, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो t माइनस m1a बराबर m1a नहीं, सीधा सीधा t बराबर m1 इंटू a, ये रहा इसका फार्मूला। क्यों, क्योंकि नीचे की ओर mg नहीं कार्य कर रहा है, ये आगे की ओर मोशन कर रहा है, अगर भार नीचे की ओर आता तब हम वहां जी लगाते, सीधा ये आगे की ओर पीछे की ओर, तो t बराबर m1a, अगर मतलब माइनस करेंगे तो देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो t बराबर m1 इंटू समीकरण नंबर 1। दूसरा आ जाएगी, यहाँ है, यहाँ m2 इंटू जी है, ये नीचे की ओर ये ऊपर की ओर, तो ना ऊपर ना नीचे, दोनों का माइनस, कौन ज्यादा है, जी, तभी तो नीचे की ओर गति कर रहा है, तो आएगा m2 जी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे
M2G माइनस T इक्वल टू M2A। इसका मान जरा यहाँ रख दो, तो समीकरण नंबर 1 से लाके वैल्यू यहाँ रख दो। M2G माइनस M1A बराबर M2A। हमें A का मान चाहिए, इसको उधर ले जाओ, हो जाएगा M2G बराबर M2A प्लस M1A। क्या कॉमन है इसमें? A कॉमन है। M1 प्लस M2, M2G इसको नीचे भेज दीजिए, हो जाएगा M2G अपान M1 प्लस M2 बराबर A। क्या मिला त्वरण? जो वजन में ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, वो ऊपर रहेगा, ठीक है, और दोनों का जोड़ नीचे रहेगा, दोनों का जोड़ M2 अपान G। T का मान पूछेगा, T का मान कैसे निकालो? फिर देखिए T बराबर क्या होता है? M1 इंटू A का मान यहाँ रख दीजिए, M1 इंटू A का मान कितना है? M2G बटे M1 प्लस M2, ठीक है। T बराबर क्या मिला? M1 M2G अपान M1 प्लस M2, यानी दोनों का गुणा दोनों का जोड़, ठीक है। ये फार्मूला याद किए रहिएगा। अगर एंगल पे लग रहा है तो दोनों का गुणा दोनों का जोड़, इस तरह याद रहे। यहाँ कोई एंगल अभी फिक्स नहीं है, बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा है। अगर एंगल पे सवाल आएंगे तो वहां पर जो भी फोर्स लगेगा उसका डिवाइड होगा क्षैतिज और ऊर्ध्व में, ठीक है। mg cos थीटा mg sin थीटा में वहां लगेगा। ये रहा बाबू इसका जो है फार्मूला, है ना। इस पर सवाल लगाते हैं, देखते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं इसको, ठीक, न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है? कह रहा किसी डोरी से बंधे M1 5 किलोग्राम, ठीक है, M1 M2 नीचे की ओर A, ऊपर की ओर A, तनाव बल T, ठीक, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसा सवाल कहेगा वैसे रखते चले जाओ। कह रहा है डोरी से बंधे M1 बराबर 5 किलोग्राम, M2 बराबर 4.8, जिसका मान ज्यादा उसका झुकाव ज्यादा। तो वास्तव में M2 बराबर कितना मान लेंगे हम? 5 kg मान लेंगे। M1 बराबर कितना मान लेंगे? 4.8 kg मान लेंगे। लटके हैं, गति करने के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ने। कह रहा है कि बताओ अगर ये नीचे की ओर बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जो त्वरण ए होगा उसका मान बताओ कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसका मान कैसे निकालोगे? इस तरह से फार्मूला पता है क्या होता है? त्वरण ए बराबर दोनों का माइनस दोनों का प्लस, ठीक है, M2 माइनस M1 अपान M2 प्लस M1 इंटू जी। दोनों का माइनस यानी कि 5 में से घटाइए बाबू, 5 में से 4.8, 5 प्लस 4.8 और जी का मान 9.8। ए बराबर कितना हुआ? 5 में से 4 0.2 और 5 4 9.8, 9.8 कट गया। ए बराबर कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल क्या था कि दो बॉडी है, एक 5 किलोग्राम एक 4.8 किलोग्राम, पिंड एक घन्नी से लटका दिया गया। जैसे लटकाओगे तो इसका त्वरण बता दीजिए। एक ही फार्मूला, ए बराबर दोनों का माइनस दोनों का प्लस इंटू जी, जो बड़ा है उसी में से घटाइएगा, हमेशा लगाइएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल है। दूसरे क्वेश्चन में आएंगे एंगल वाले पे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, उस पर भी देखते हैं। फिगर बनाइएगा सेम वैसे, पहले फिगर बना के रेडी रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के, ये गिरनी नीचे की ओर भार लग रहा है इसका, ये इसमें बना हुआ तनाव टी हो गया, तनाव टी हो गया, नीचे की ओर कार्य करेगा ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, और नीचे की ओर M2G और ये इधर की ओर कार्य करेगा M1A, ठीक है, M1A। कह रहा कि 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम के दो पिंड हैं, ठीक है, यानी इसका मान कितना है? इसका मान है 5 किलोग्राम, तो 5 इंटू जी, इसका मान है 2 किलोग्राम, तो हो जाएगा 2 इंटू ए। 2 किलोग्राम एक बॉडी है जो एक फिगर चित्र के अनुसार लटकाए गए, तो इन पर त्वरण बता दीजिए कितना कार्य करेगा। ए का मान
ए का फार्मूला क्या होता है बाबू, अभी पढ़े हो। अगर एंगल पे घिरनी लटका दिया गया है तो ए बराबर m2g अपान दोनों का m1 प्लस m2। ए बराबर m2 मतलब 5 जी अपान m1 प्लस m2 कितना, m1 प्लस m2 कितना, 5 2 7। ए बराबर 5/7, जी का मान 9.8। ए बराबर 5 अठे 40, 5 9 45, 4 49, 7 7 49, यानी ए बराबर कितना 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस यही सवाल तो पूछा था कि दो बॉडी है, एक 5 किलोग्राम एक 2 किलोग्राम को लटका दिया गया है, अगर नीचे की ओर गति कर रहा है तो ए का मान बताओ कितना निकलेगा। सिंपल फार्मूला, दोनों का जोड़ करना है, ऊपर रहेगा जो बड़ा वाला है क्या जी से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया आंसर। ठीक है, यही करना है। दूसरा, अगर किसी एंगल पर होगा तो एंगल पे कैसे निकालेंगे। एंगल पे जहां कहीं रहेगा जो भार होगा mg cos थीटा mg sin थीटा करके निकालिएगा, वो लग जाएगा। ठीक, अभी इस पर ये चैप्टर इतना ही खत्म है। यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसको पढ़ करके सॉल्व करवाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो भी बताना है, और अंकित प्रश्न तो है ना, अंकित प्रश्न लगवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा घर सा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को जितना ज्यादा हो सके शेयर किया करिए, ठीक है। जो भी क्लास 11th में, क्लास 11 क्लास 12 दोनों का फिजिक्स का क्लास इसी पे चलता है, और क्लास 9 और 10th का जल्दी शुरू होगा। उसमें जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट उसमें है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। जय हिंद।